ये बकवास की राजनीति हम लोगों को बंद करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बकवास भाजपा की राजनीति बंद करनी चाहिए। और विवेक जी जिस तरह की बात कर रहे हैं हम सबको शर्मसार कर रही है। सबूत बताए जा रहे हैं। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। गुंडागर्दी कहीं और कीजिए। सुनिए सुनिए भाई साहब, गुंडागर्दी कहीं और कीजिए। आपकी जो दादागिरी है ना, आपकी और ममता दीदी की जो दादागिरी है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बोल के रहूंगी और मैं पूछूंगी किसको बचा रहे हैं आपकी ममता दीदी। आप खाते हैं ममता बनर्जी के गुंडों से, तब भी आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। और विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, पता नहीं किससे हैं, सीपीआई से, सीपीआई से पिटते हैं ये लोग टीएमसी के गुंडों से, लेकिन तब भी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। और आप कह रहे हैं ना कि जो नाटक चल रहा है ये बकवास राजनीति है। दोस्तों मेरा चैनल आरके रिएक्ट को आपका स्वागत है। आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। बंगाल पे जो डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ था, इसके बारे में डिबेट चल रहा है। डिबेट पे बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता साजिया इल्मी ने विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से धो दिया है। डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाला है। डिबेट को अंत तक जरूर देखें। चैनल को पहली बार आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जाएंगे, बदलापुर की इंसिडेंस हुई है, बंगाल है, ये बकवास की राजनीति हम लोगों को बंद करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बकवास की भाजपा के राजनीति बंद करनी चाहिए। अब ये इसमें सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले रहा है, बिल्कुल। और ये राजनीति बकवास है। सर मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात को। परेशान करके रख दिया आप लोगों ने। यानी मीडिया इस मुद्दे को उठाए भी ना, इतनी बड़ी लीक होती हो और मीडिया इस मुद्दे को उठाए ना। आप उठाइए, जरूर उठाइए, आज बिल्कुल सुप्रीम उठाइए। कोर्ट ने भी एक वही बात करी है जो इस कार्यक्रम में हम बोलते रहे हैं। आप भाई देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं। आप पहले बोलने दीजिए मुझे। जितना नाक में दम ममता बनर्जी के वामपंथियों ने किया है, किसी ने नहीं किया। मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, सारा टॉप ब्रास वहां पे था, पहले दिन से था। प्रिलिमिनरी हमने रिपोर्ट निकाली कि भाई क्या है मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसमें मल्टीपल इंजरीज थी। हमारे सारे कर्मचारी यूनियन जो अस्पतालों के हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशन हमसे एफिलिएटेड हैं, सब सड़कों पे हैं। हमने वहां से मार्च निकाला शाम बाजार तक। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को चुप नहीं बैठने देंगे, ये एक सच्चाई। लेकिन भाजपा की तरह 22 प्रवक्ता देश में ले जाओ और हर जगह पे भड़काओ जनता को। आईएमए के अंदर अपने नुमाइंदों को बोलो, हर जगह हड़ताल करो, जिससे हमें बहाना मिले प्रेसिडेंट रूल लागू करने का। ये षड्यंत्र भी हम पूरा नहीं होने देंगे। आप लाइए ना प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में, लाइए प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में, बदलापुर हुआ है, लाइए झूठ ना बोलिएगा। बदलापुर हुआ है, लेकिन बदलापुर में किसी ने कवर अप नहीं किया है। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने, डिप्टी सीएम ने सामने आके बोला कि हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज 12 दिन बाद एसआईटी का गठन सुनना पड़ेगा सर। आपने बहुत सी बातें बोली है, आपने बहुत सी बातें बोली है। एक सेकंड, नहीं 13 घंटे। विवेक जी, बदलापुर में किसी ने उस मामले को डिफेंड नहीं करा है। वहां पे एसआईटी का गठन तत्काल प्रभाव से हुआ है, वहां पे सस्पेंशन हुआ है तत्काल प्रभाव से, ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक सफाई कर्मचारी गलत हरकतें कर रहा था, वो पकड़ा गया है। और यहां पर एसआईटी कब बनी? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया सुओ मोटो, तब। और आप कह रहे बहुत हो गया ये तमाशा। ये तमाशा नहीं है सर। एक लड़की के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, उसकी बॉडी 3 घंटे तक नहीं दी गई है। आपको सामान्य घटना लग रही है क्या? सामान्य घटना आप लोगों को लग रही है? और वही आप जो राहुल गांधी कह रहे थे डिस्ट्रैक्ट ना करें, अगर यह बात आएगी तो डिस्ट्रैक्ट होगा मामला। साजिया इल्मी, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आप फर्स्ट क्लास तो चल रहा है मामला हर जगह। मुझे लगता है इससे देखिए, ये इस तरह की जो बेहूदगी हम सुन रहे हैं और विवेक जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम सबको शर्मसार कर रही है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, जहां जहां रेप होते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, हम सबके लिए हमारे जमीर पर एक कलंक है। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां पे बाकायदा संरक्षण दिया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है ताकि संरक्षण दिया जाए। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। मैं नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे। तमीज, तमीज, तमीज। डू नॉट स्पीक व्हाइल आई एम स्पीकिंग। चुप रहिए आप, नहीं मैं बोल के रहूंगी। आप सुनिए, गुंडागर्दी कहीं और कीजिए। सुनिए भाई साहब, गुंडागर्दी कहीं और कीजिए।
सभ्य तरीके से बात कीजिए। यहाँ पे सभ्य लोग गुंडागर्दी बैठे देखा हैं, मैडम, तमीज से और एक तरीके लड़की से के और रेप तरीके और से बात मृत्यु को कीजिए। समझ में आया आप लोग आपको राजनीति कि के लिए गुंडागर्दी बेच नहीं रहे हैं, बर्दाश्त करूंगी बेच मैं। रहे हैं आप। आपकी जो दादागिरी है ना, आपकी आप और लोग ममता एक दीदी की जो इंसिडेंस को दादागिरी बेच रहे है हैं ना, मैं मैडम। बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बोल के रहूंगी और मैं पूछूंगी जरूर बोलिए किसको मैडम, बचा रहे हैं। बोलिए। आपकी ममता दीदी 65,000 पिटाई भी करते हैं, वो लोग 65,000 लोगों टीएमसी के लिए खुलकर बोलिए आपकी यूपी पिटाई से। करती है, लेकिन आप बचाव मणिपुर कर के रहे लिए भी हैं। बोल आप लीजिए। बचाव कर रहे हैं, वो आपको पीटते हैं रोजाना। आपके दिनेश नेता फोगाट के पिटते लिए भी हैं, बोल लीजिए, जूते बोलिए ना। खाते हैं ममता बनर्जी बोलिए के तो कम गुंडों से से, कम। तब भी आप आप बोलिए, उनकी तरफ से बोल प्रधानमंत्री रहे हैं। बोले, कोई तो बोलो। संरक्षण दे देखिए रहे देखिए बलात्कारियों को। एक सेकंड, कितनी विवेक निरलसता है भाई। आप बोले, वो बीच में नहीं एक-एक बोली। क्या मैं बोल रही थी, गिवर मेरा हर बता, राइट है, अमीश। उनको बोलने का तो हक है अपनी बात को। बोलिए। आप अपनी बात को शाजिया जी समाप्त करिए। नहीं सर, मैं- आपके पास सर, 40 बिल्कुल सेकंड है, बोले। मेक योर पॉइंट। मैं अमीश जी, सिर्फ ये मैंने चाहता हूं- मैं आपको उसके बाद चांस दूंगा, विवेक जी। बोल रहा है मेरे जैसे कि बीच में, प्रेसिडेंट मुझे रूल प्लीज मांग बोलने रही का थी मौका बंगाल में। दीजिए। विवेक जी, सबसे मेरा पहले निवेदन तो मैं स्वीकार कहूंगी करें। कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो कहीं कहीं किसी ने नहीं देखा। पहली बार नहीं, कई कई बार सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि आप सबूत मिटा रहे हैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप बेटी के माँ बाप से झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं वो खुदकुशी है। किस तरह से बेटी को हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या प्रहार करके कितना म्यूटिलेट उसको बॉडी को किया, और कितनी जल्दबाजी थी क्रिमेट करने की, और आपने ठीक से पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पुलिस एफआईआर इतनी देर में आपने की रजिस्टर, और पुलिस तब आई जबकि जो बच्ची मृतक घोषित हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है भाई साहब? और आपकी सरकार खुद प्रोटेस्ट कर रही है। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, पता नहीं किससे हैं, सीपीआईएम से हैं, सीपीआई से। पिटते हैं ये लोग टीएमसी के गुंडों से, लेकिन तब भी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। और आप कह रहे हैं ना, जो नाटक चल रहा है, ये बकवास राजनीति है। ये आम डॉक्टर हैं, ये आम डॉक्टर है, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जो अपनी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली प्रायोजित नहीं है। सुन लीजिए आप भाई साहब, हर चीज को पॉलिटिक्स के नजरिए से ठीक ना है, देखें। मैं किशोर तिवारी के पास चलता हूँ। आपके किशोर 22 किशोर घूमने तिवारी, गए थे पॉइंट ये है भारत भ्रमण के लिए, वो आप किस लिए उनको गए भी, थे? और क्या आप डरा धमका रहे हैं? रूप ओके, गोहा किशोर क्या कह रहे हैं? किशोर तिवारी गोहा और क्या कह रहे हैं आपके कि 22 ममता जी वक्ता जो दीदी से प्रवचन करने अगर गए थे, रेजिग्नेशन मैं बात कर लेता मांगेगा, हूं। दंगा फैलाने उसकी किस लिए उंगली गए तोड़ थे? दी जाएगी, उसके हाथ मरोड़ दिए जाएंगे। तोड़ दीजिए उंगलियां, आप मरोड़ दीजिए हाथ। चुप करने की कोशिश कीजिए, कोई नहीं थोड़ा डर रहा मैं बोल आपसे। लूं, कीजिए थोड़ा मैं आप। बोल ठीक है, आइए। एक सेकंड, विवेक चलिए, एंड आइए आप। शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। तोड़िए किशोर सबकी तिवारी ऑन उंगलियां। स्क्रीन। किशोर, अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या कलकत्ता रेप केस पे बात करना डिस्ट्रैक्शन है? आपके सहयोगी दल कांग्रेस के सुप्रीम लीडर इस बात को कह रहे हैं, और वो भी यूपी में कह रहे हैं, रायबरेली में कह रहे हैं। देखिए कलकत्ता में जो दरिंदगी हुई, ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय की बात नहीं कर रही है, राजनीति की बात कर रही है। अगर न्याय की बात करती तो भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु जी अभी बोल रहे थे, तो 20-22 प्रवक्ता प्रेस कर रहे होते बदलापुर के बारे में भी। वहां भी 2 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, वहां भी 13 घंटे बाद रिपोर्ट हुई, वहां भी पब्लिक रोड पे आई, तब जाके प्रशासन जागा। तो क्या हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारे देश की बच्चियों के लिए जनता रोड पे आएगी तब जाके प्रशासन जागेगा? चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे बदलापुर में हो। तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्यों नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, वहां इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों राम रहीम को छोड़ देना चाहिए? क्यों नहीं वहां भी इस्तीफा मांगना चाहिए? राम रहीम जैसे वहां पे तो एक्शन फिर लिया कैसे गया, मिल जा रही है? वहां पे नहीं, मेरी बात सुनिए, क्यों अनुराग किसी के बीच में नहीं बोले, अनुराग किसी के बीच में नहीं बोले, पहली बार बोल रहे हैं। गिव हिम 40 मोर मैं सेकंड, किसी के बीच देन यू में मेक नहीं योर बोला। पॉइंट। अब आप बोल अनुराग, लीजिए, लेकिन आप क्या बोल लीजिए, फिर बंगाल मैं की बात बोलूंगा। करना डिस्ट्रैक्शन नहीं, है उसके बाद एज पर यू? मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात कर लूं, फिर सवाल पूछ लेना, बीच में ही सब लोग टोक पड़ते हैं। फिर सुना है कि हमारे चिन्मयानंद जी को भी रेप केस से, उनका रेप केस वापस किया जा रहा है। आप उसको जस्टिफाई कर दीजिए, अगर वापस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो आपका पूरा देश की जनता सुन रही है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वापस ले रही है, नहीं ले रही है? तो बता दें, आप भी बता दें कंफर्म करके। अब आप ऐसे लोगों को, राम रहीम जैसे लोगों को आप फेरोल दे देंगे, चिन्मयानंद जैसे लोगों को अगर रेप के केस मुकदमे में वापस हो जाएंगे, तो आप बताइए फिर कहां न्याय मिलेगा बच्चियों को? फिर अगर यहाँ पे बदलापुर के बारे में सन्नाटा छा जाएगा, कलकत्ता के बारे में आवाज उठेगी, बिल्कुल उठना चाहिए, हम तो आवाज मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उत्तराखंड में घटना होगी बच्ची के साथ, वहां सन्नाटा छा जाएगा, ये तो ठीक नहीं है ना। उड़ीसा में घटना होगी बच्ची के साथ, सन्नाटा छा जाएगा। बिहार में मुजफ्फरपुर में 14 साल की
बच्ची के साथ होगा सन्नाटा बाहर छा जाएगा। भ्रमण शुरू हो ये गया, तो ठीक भ्रमण नहीं है चल ना। रहा है। देश की बेटी है, पूरा चाहे भ्रमण पश्चिम चल रहा बंगाल है। की बेटी बहुत हो, अच्छा, पूरा महाराष्ट्र की बेटी टूरिज्म हो, चल रहा है बिहार आपका। की बेटी हो, उत्तराखंड की बहुत बेटी हो, या हरियाणा की पूरा- बेटी एक हो, सेकंड, या एक उड़ीसा सेकंड, की एक बेटी हो, सेकंड। बेटी हमारे देश अनुराग की को है। स्क्रीन और पर अगर रखिए। उसके साथ अन्याय अनुराग, होगा अनुराग, तो सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। अनुराग, बिल्कुल आपने बोला सब देश की बेटियां हैं। जी, जी। लेकिन जब हाथरस की बेटी की बात होती है तो आप, जब हाथरस का इंसिडेंट हुआ था तो आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर इस विषय को उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है आपकी लोकल पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को वो सूट करता हो, आपको जो करना है वो करिए। आप बोलिए, लेकिन बोलिए ये सवाल। बताइए, बंगाल की बेटी की बात करना क्या मुद्दे से ध्यान भटकाना है, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं और आपके, वही तो मैं- क्योंकि अयोध्या में आपके नेता एक आप फंसे हुए देखिए, हैं, आप कन्नौज में आपके एक नेता फंसे हुए हैं। अब बोलूं मैं, ये बात कन्नौज और अयोध्या में आपके देखिए, दो देखिए, नेता आप- रेप सवाल- के इल्जाम में फंसे सवाल- हुए हैं, सवाल रेप सुन के लीजिए। इल्जाम में। अरे तो ये बताइए सर, सुन तो लीजिए। हाँ। ये बताइए सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? क्या पुलिस का रौब खत्म हो गया? खाकी का रौब खत्म हो गया? बच्चियों के साथ अन्याय करेंगे, अन्याय करने के बाद बोलेंगे समाजवादी नेता पार्टी रेप का नेता करेंगे? है, किसी का पार्टी का नेता हो, बच्ची के साथ अन्याय किसी करे। पार्टी का सुन नेता नहीं, लीजिए, आपकी मैंने पार्टी कोई के नेता बचाव पे नहीं आरोप किया। है जी। क्या बचाव किया? कन्नौज के नेता का बचाव किया? मेरे कमाल बचाव की बात करने से है, कोई पुलिस नेता का बचता है क्या? पुलिस के शासन पुलिस खत्म हो गया, आपके नहीं, नेता पुलिस रेप क्या कर रहा है। करती है? हमने कोई बचाव नहीं किया कन्नौज के नेता को। आप कन्नौज को नेता को पकड़िए, उसमें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। किसने आपको रोका है? अगर बच्ची के साथ अन्याय करेगा सजा मिलेगी। ये कैसे होगा? पश्चिम बंगाल में नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता जी है अरे चीफ कभी मिनिस्टर। कभी नार्को अगर टेस्ट वहां की कोई बात घटना होती करते है हो, तो कभी सत्ता डीएनए जिम्मेदार। टेस्ट की बात उत्तर करते हो, प्रदेश में सारे विपक्ष में आप बोलते हैं यहाँ बेटी के सत्ता साथ खड़े योगी हैं। जी की है। ओके, अगर शाजी यहाँ अलमी, कोई घटना होती है तो शाजी विपक्ष जिम्मेदार। ये ओके, कैसे शाजी चलेगा अलमी, भाई? शाजी अलमी, शाजी अलमी। दोनों मापदंड ओके, अनुराग, you made your point. अनुराग जी, you made your point. शाजी अलमी। बदलापुर की बेटी के बारे में बोल के जाइए कि अमीर आपके जी, बीजेपी जब के आप प्रवक्ता कब पूछेंगे, प्रेस का यहाँ पे जब पूरे जब देश में पूछा घूम घूम जाएगा कर प्रेस कोलकाता कॉन्फ्रेंस की इस करेंगे, डॉक्टर कब बिटिया के इस्तीफा बारे मांगेंगे, में बताइए कि आप। क्यों ऐसे हुआ नहीं उसके चलेगा। साथ। अनुराग, शांत होना होगा अब आपको। आपकी भी आवाज दबाने की- अनुराग अनफेयर है ये, ऑडियो डाउन करिए अब अनुराग अनुराग का। हो गया अनुराग, you made your point. अनुराग आपका हो गया। अनुराग, आपने अपनी बात को रखा, मैंने आपको वक्त दिया। शाजिया 40 देखिए, सेकंड। आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं किस तरह से भारत भ्रमण पर निकल पड़े। जब बात होती है कोलकाता की उस डॉक्टर बिटिया की, जब बात होती है तो देश में जो लोग पूरी तरह से आक्रोश में हैं और कुछ लोग सदमे में हैं, किस तरह से उनका भारत भ्रमण शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं उसकी तुलना करनी चाहिए। बदलापुर में बताए बहुत ही बुरी घटना है ये, जिस तरह से एक एम्प्लॉय ने बदतमीजी की, छेड़छाड़ की बच्चियों के साथ। और आप देख लीजिए, अभी ऐसी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जरिए वो जांच शुरू हो गई ऑलरेडी, एक दिन भी नहीं हुआ है। और जो देरी हुई थी तो उसको पुल अप किया गया है, सस्पेंड किया गया है जो थाने में जो अफसर था, एक दिन भी नहीं लगा। और उसकी तुलना कीजिए अब उस मुख्यमंत्री से, जो कहती तो महिला हैं लेकिन किस तरह से वो इस शिकंजे में जकड़ी हुई हैं कि पुलिस के अपराधीकरण को आप बाकायदा सही ठहराती हैं और सबूतों को नष्ट करने वालों को, सबूतों को नष्ट करने वालों के साथ खड़ी हैं। और अभी भी कोशिश कर रही हैं वो कि किसी तरह से वो रसूख वाले बलात्कारी पकड़े ना जाएं। मजाल है कि वो पकड़े जाएं। शर्म आनी चाहिए। वो लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है, बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई में भरोसा है। अनुराग, शाजिया, शाजिया, मेरी पॉइंट आपने 50 सेकंड अपनी बात को रखा। अनुराग 20 सेकंड्स। साजिया जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी तरह से आपके साथ खड़ा हूं महिला सम्मान के लिए। चलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए बदलापुर में भी इसी तरह पूरे देश में घूम के। आपने पश्चिम बंगाल में किया, अच्छा किया, पूरे देश में आपने प्रेस की, बदलापुर पे भी कीजिए। चलिए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चलिए बदलापुर पे भी करते हैं। बेटी पश्चिम बंगाल की हो या महाराष्ट्र की हो या बिहार की हो या उत्तराखंड की हो, उड़ीसा पे हो, आप सब पे प्रेस कीजिए पूरे देश में घूम घूम के। ये नहीं चलेगा कि नहीं जहां बीजेपी की सरकार वहां बेटी के साथ अन्याय होगा तो प्रेस नहीं होगी, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं हो बेटी के साथ अन्याय होगा तो प्रेस करेंगे। बेटियों को भी सत्ता में बांटेंगे क्या? बेटियों पे भी राजनीति करेंगे क्या? बेटी पे राजनीति बंद कीजिए। बेटी चाहे किसी भी। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।